चलिए आज हम लोग एक ट्रिक देखेंगे जो संधारित्र के लिए है और प्रतिरोध के लिए, श्रेणी और समांतर के लिए। तो ये ट्रिक देखेंगे, बाकी हमारी जो क्लासेस वगैरह हो ही चुकी हैं। तो देखिए ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है। जब प्रतिरोध जो होते हैं श्रेणी क्रम में होते हैं तो क्या होता है, श्रेणी क्रम मतलब ऐसे लगे होते हैं, यानी एक ही रास्ता हो, ठीक है। और जब संधारित्र श्रेणी क्रम होते हैं तो एक ही रास्ते में आते हैं, एक से ज़्यादा संधारित्र नहीं, वो श्रेणी क्रम में। तो इसका फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो ऐसे ही n है ना, बहुत सारे हैं n प्रतिरोध हैं और सबका प्रतिरोधकता कितना है, r है। तो जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा कुल प्रतिरोध r तुल्य। अगर हम लोग निकालेंगे तो जितने प्रतिरोध रहेंगे उतने से क्या हो जाएगा, गुणा जो हो जाएगा हर एक के प्रतिरोधकता का, ठीक है। जैसे सबका r था और ऐसे 4 थे तो 4r हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे इसमें इसके केस में क्या हो जाएगा, C तुल्य अगर निकालेंगे, इसके केस में उल्टा हो जाएगा। सबकी जो धारिता रहेगी उसको जितने रहेंगे उससे भाग दे देंगे। जैसे अगर n है तो n से भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे n है तो n से गुणा और यहाँ पे n है तो n से भाग। अब अगला समांतर में क्या होता है, जैसे एक रास्ता है, यहाँ से एक प्रतिरोध, यहाँ से एक प्रतिरोध, ऐसे कई सारे प्रतिरोध जब लगे रहते हैं और सबकी प्रतिरोधकता कितना होता है, R ही होता है। और ये सब अगर समांतर में लगे हुए हैं, अगर n टाइम ऐसे ही हैं वहाँ से, तो क्या होगा इनका। अब हम लोग क्या करेंगे, जो तुल्य प्रतिरोध अगर निकालना है R तुल्य, तो जो सबकी प्रतिरोधकता है यानी R जितने होंगे उससे भाग देंगे, ठीक है। श्रेणी में ऐसा करते हैं, गुणा करते हैं, समांतर में भाग देते हैं। इसमें श्रेणी में अगर गुणा कर रहे हैं तो समांतर में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। हाँ, श्रेणी में अगर भाग दे रहे हैं तो समांतर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे अगर एक की C थी तो अगर 4 लगे हैं तो 4C हो जाएगा। अब एक दो उदाहरण से आप लोग को दिखा देते हैं। ये फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, एक दो उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे देखिए प्रतिरोध में ऐसे लगे 4 ओम 4 ओम 4 ओम। तो जब हम जोड़ेंगे कुल कितने प्रतिरोध हैं, 1 2 3, n का मान कितना है 3। तो जब R तुल्य आप निकालोगे तो हर एक का प्रतिरोध कितना है, समान है और R है और n है, n R दिखे थे भी, क्योंकि ये श्रेणी में है, एक ही धारा सब में जा रही थी, श्रेणी में है। तो n का मान 3, R का मान 4, 3 चौक 12 ओम, ठीक है। अगर इसमें 4 4 ओम होते तो इसमें क्या करते हैं, R बाई n करते हैं, यानी हर एक का प्रतिरोध 4 है। कितने हैं, 3 है, तो 4/3 ओम इसका डायरेक्ट आ जाएगा। क्लियर है इतने बातें। यानी श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध रहता है अगर लगाने पर उनकी प्रतिरोधकता, तुल्य प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, समांतर पे लगाने पर घट जाती है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली, ओके। तो अब धारिता वाले केस में क्या होता है, यहाँ पे अगर मान लो लगाया हो तीन लगा दिए, सबकी कैपेसिटी कितना है, C। तो हम लोग जब तुल्य धारिता निकालते हैं वैसे 1/1/1 करके जो तुल्य धारिता होती है, तो देखो श्रेणी में इसमें क्या हो जाता है, टोटल धारिता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि आवेश को स्टोर करना है तो पहले यहाँ कुछ आवेश, यहाँ कुछ आवेश, कुछ यहाँ आवेश, ठीक है। तो कम होगा उसकी धारिता, कैपेसिटी कम हो जाएगी क्योंकि n से भाग हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे रखे थे 2 माइक्रोफैरेड या फैरेड, 2 फैरेड या माइक्रोफैरेड लेके चलते हैं, 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, और ऐसे समांतर में लगा देते हैं। 4 ही लेके चलो ना, 4 ही अगर मान लिए हैं तो सब में 4 ही चलो। 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है।
तो अब इसका तुल्य धारिता अगर हमें निकालना है तो कितने हैं, सब एक का कितना है 4 है, वैसे कितने हैं 4/3 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ठीक है, और इसका जब धारिता हम लोग निकालेंगे कितने हैं 3 है, और हर एक का कितना है 4 है, तो 3 चौक 12 माइक्रोफैराड आ जाएगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध का उल्टा होता है संधारित्र में। अगर ये श्रेणी वाला है तो समांतर वाले में से गुणा किया तो उसमें भाग हो जाएगा, इसमें भाग दिया तो उसमें गुणा हो जाएगा। ये बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। इसमें देखो अगर ये श्रेणी में है तो उल्टा 1/, करके करते हैं, ये प्रूव करा दूंगा मैं जो क्लासेस आएंगी। जैसे तुल्य धारिता 1/c से निकालना होगा तो 1/4 1/4 1/4 3 बार करोगे तो 1/c इक्वल टू क्या हो जाएगा, नीचे 4 है ऊपर 1 1 1 3/4, लेकिन हमें c चाहिए 1/c नहीं चाहिए, तो ये पलटोगे क्या हो जाएगा 4/3। तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आंसर ला सकते थे। चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास।